नमस्कार दोस्तों, भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर सदा यूं ही बनी रहे। दोस्तों, दशहरे का पर्व जिसे हम विजयादशमी भी कहा जाता है, इस साल यानी कि 2022 में यह पर्व 5 अक्टूबर दिन बुधवार को देशवासियों के द्वारा बड़े ही हर्षोल्लास के साथ, बड़े ही भक्ति भाव के साथ मनाया जा रहा है। दोस्तों, माता रानी के 9 दिनों की पूजा के बाद 10वें दिन विजयादशमी मनाई जाती है। बंगाल में इस दिन दुर्गा पूजा मनाई जाती है। हिंदू धर्म की धार्मिक कथाओं के अनुसार इस दिन भगवान राम ने राक्षस राज रावण का वध किया था। इसी उपलक्ष्य में इस दिन बड़े ही धूमधाम, बड़े ही उत्साह के साथ पूरे भारतवर्ष में विजयादशमी का पर्व मनाया जाता है। दशहरा के उपलक्ष्य में रावण के पुतले के साथ साथ कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों को भी जलाया जाता है। दोस्तों, विजयादशमी का दिन बहुत ही ऐतिहासिक विजय का दिन है, इसीलिए इस दशहरे के उपलक्ष्य में कई तरह की कहानियां सुनाई जाती है, जिसमें एक कथा के अनुसार भगवान श्री राम ने राक्षस राज रावण का वध करके बुराई पर अच्छाई की जीत हासिल की थी। वहीं दूसरी तरफ माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध करके एक बार फिर से बुराई पर अच्छाई की जीत को हासिल किया था। तो दशहरा संस्कृत का शब्द है, जिसका मतलब 10 सिरों वाला हारा होता है। जैसा कि हम सभी को पता है, रावण के 10 सिर थे, फिर भी युद्ध में उसे भगवान राम ने हरा दिया था। दोस्तों, इस दिन को बुराई पर सच्चाई की जीत को बताते हुए इस पर्व को पूरे भारतवासी बड़े ही हर्षोल्लास के साथ, बड़े ही धूमधाम के साथ मनाते हैं। ऐसे में दोस्तों, आज के वीडियो में हम दशहरे से जुड़ी कई कहानियां लेकर आए हैं, तो चलिए उन सभी कहानियों को सुनते हैं। दोस्तों, मैं शिल्पी आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल कथा कहानी शिल्पी की जुबानी में। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी को हर तरह की कथा और कहानी सुनाऊंगी। अगर आपको मेरी तरह कथा और कहानी सुनना पसंद है तो प्लीज हमारे चैनल कथा कहानी शिल्पी की जुबानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, अगर आपकी भी कोई कथा और कहानी है तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम। सुनते हैं आज की दशहरा पर्व की कहानी लेके माँ दुर्गा का नाम। दशहरा वैसे तो अनेक कहानियों से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसमें मुख्य रूप से श्री राम जी और रावण की कहानी मूल रूप से प्रसिद्ध है, जिसके स्वरूप दशहरे का त्योहार मनाया जाता है। श्री राम जी के अयोध्या में जन्म से शुरू हुई कहानी से शादी और फिर 14 वर्ष के वनवास, जहां उनका वीर रूप दिखाई पड़ता है। रावण द्वारा सीता माता का हरण, उनकी तलाश करते हुए अनेक राक्षसों का वध करना, हनुमान और अन्य वानर सेनाओं की महायोद्धाओं से मुलाकात, सेतु बनाकर लंका तक पहुंचना और 9 दिनों तक महायुद्ध का चलना, यह सब हमें राम जी के जीवन में दिखाई देता है। इस बीच श्री राम का माता दुर्गा की आराधना करना, जिसके फलस्वरूप माता की शक्ति और फल प्राप्ति कर 10वें दिन प्रभु श्री राम ने रावण का वध कर बुराई पर अच्छाई की जीत हासिल की और माता सीता को रावण की कैद से छुड़ाया। सर्वगुण संपन्न श्री राम जी के एक आदर्श पुरुष के रूप में शूरवीर, साहसी, पराक्रमी, विनम्र, आदर्श भाई, बेटा, पति, राजा के रूप में जाने जाते हैं। आज भी जनता पुरुषोत्तम राम के रूप में उनके आदर्श व्यक्तित्व का अनुसरण करती है। रामायण की कहानी मात्र युद्ध की कहानी नहीं है। इस महायुद्ध में उनके साथ लक्ष्मण जैसे भाई का साथ था। हनुमान, सुग्रीव व अनेक पराक्रमी साथी थे।
इस कहानी ने इतिहास रचा, जो एक संपूर्ण मनुष्य के व्यक्तित्व से जुड़ी सत्य की कहानी है। प्रभु श्री राम ने पूरे जीवन में धर्म का अनुसरण कर सभी बाधाओं का सामना किया और जीत भी पाई। अपने जीवन के माध्यम से वे हमें कठिनाइयों से लड़ने की प्रेरणा देते हैं। एक आदर्श चरित्र के रूप में श्री राम जी प्रेरणा स्वरूप हमें राह दिखाते हैं। श्री राम जी की कहानी रामायण की कहानी भी है, जिसमें इस महायुद्ध का पूरा विवरण है। 9 दिनों तक चलने वाले इस युद्ध में रावण को हराना इतना आसान नहीं था, क्योंकि रावण जैसा पराक्रमी, ज्ञानी, शिव भक्त योद्धा को मारना नामुमकिन सा था। लेकिन रावण का एक पाप, सीता माता के हरण ने उसे मृत्यु दिलाई। रावण को हराने के लिए श्री राम जी को शक्ति स्वरूप माँ दुर्गा की आराधना करनी पड़ी थी, जिसके फलस्वरूप माँ दुर्गा ने श्री राम जी को शक्ति प्रदान की और उन्हें समस्त देवी देवताओं का साथ मिला, जिसके सहयोग से श्री राम ने रावण का वध कर जीत हासिल की और इस युद्ध में महारथी मेघनाथ, कुंभकर्ण, रावण की बलवान राक्षसी सेना भी मारी गई थी। दूसरी कहानी माँ दुर्गा द्वारा महिषासुर के वध की कहानी है। महिषासुर की कहानी एक पौराणिक कहानी है, जो एक ऐसे शक्तिशाली राक्षस की कहानी है जिसका सर भैंस का था और जिसने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से वरदान स्वरूप ये मांगा कि उसकी स्त्री के हाथों ही मृत्यु हो, अन्यथा कोई भी देव, दानव, मनुष्य उसे न मार सके। ब्रह्मा जी से वरदान पाकर महिषासुर बहुत शक्तिशाली हो गया था और तीनों लोकों में अपना साम्राज्य स्थापित कर हर जगह हाहाकार मचा दी थी, जिसके वध के लिए देवताओं ने शक्ति का वाहन कर दुर्गा रूप को अपनी ज्योतिर्शक्ति रूप में प्रदान की। माँ अस्त्रों शस्त्रों से सजी हुई प्रकट हुई। तब देवताओं ने महिषासुर के आतंक से उनकी रक्षा के लिए प्रार्थना की थी। माता ने 9 दिन महिषासुर से घमासान युद्ध कर 10वें दिन उसका वध कर दिया था। इस प्रकार अच्छाई की जीत हुई थी, जिसके विजय स्वरूप माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। उनके दिन के पर्व के रूप में मनाया जाता है। तीसरी कथा के अनुसार पांडवों से जुड़ी हुई कहानी है। महाभारत काल में पांडवों से कौरवों ने चौपर खेलने की शर्त रखी थी, जिसमें कौरवों ने उन्हें छल से हरा दिया था और उनका सारा राज्यपाठ ले लिया था और 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास हारने की सजा स्वरूप पांडवों को भुगतना पड़ा था। वनवास के 12 वर्ष काटने के पश्चात जब पांडव अज्ञातवास का 1 वर्ष बिताने मत्स्य देश का चुनाव कर राजा विराट के यहाँ वेश बदल कर रहने लगे थे, उस समय अपने सभी अस्त्रों शस्त्रों को उन्होंने शमी के पैर में छिपा दिया था, ताकि किसी की नज़र न पड़े और वह सुरक्षित रह सके। दुर्योधन, जो उनका चचेरा भाई था, उसको शक हुआ कि पांडव मत्स्य देश में छुपे होंगे, जिसका पता लगाने के लिए दूतों को भेजा और अपने पिता धृतराष्ट्र के माध्यम से मत्स्य देश पर आक्रमण करवा दिया, जिसके बचाव में मत्स्य देश के साथ मिलकर पांडवों ने कौरवों की सेना से युद्ध किया, जिसके लिए अर्जुन, जो मत्स्य के राजा विराट के यहाँ नर्तकी वृन्नला के रूप में रहते थे, वह राजकुमार उत्तर के सारथी बनकर अपने अस्त्र शस्त्र लेने शमी के पेड़ के पास गए। वह दिन अज्ञातवास का अंतिम दिन था
और विजयदशमी भी उसी दिन थी। अर्जुन ने अपने अस्त्रों शस्त्रों से अकेले ही पूरी कौरवों की सेना को हरा दिया था। ऐसी अनेक कहानियाँ दशहरे से जुड़ी है जो दशहरे की महत्ता को बताती है। इस तरह दोस्तों दशहरे का पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत बताती है।